चलिए बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। हिंदुस्तान की धरती संसार के सभी देशों की धरती की तुलना में अधिक रूहानियत से भरपूर है। उनके करिश्मों और रहमतों से इंसान का केवल भला भी हुआ है और समाज के उद्धार के लिए अनेक संतों जन्म लिया। तो आइए चलिए एक ऐसे फकीर की जीवनी पढ़ते हैं जिसे गुरु महाराज कंत जी ने पथ प्रदर्शक बोध कथाओं के रूप में हम सबको मुहैया कराया है। तो पेश है दर्शन पब्लिक स्कूल बच्चों के द्वारा एक लघु नाटक रहमत। प्रस्तुत नाटिका गुरु महाराज कंत जी द्वारा रचित पुस्तक पथ प्रदर्शक बोध कथाएं में से ली गई है। गुरु महाराज जी अपने सत्संग में अनेकों बार इन पथ प्रदर्शक कथाओं का वर्णन करते हैं ताकि हम जीवों को सद्बुद्धि मिल सके। ऐसी ही कहानी है रहमत, जिसे हम लघु नाटिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा कला। अलख निरंजन ईश्वर सत्य है, बाकी सब मिथ्य है। अलख निरंजन भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। रुकिए बाबा, ये लीजिए। रुको माँ, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं बाबा, लगता है ईश्वर मुझसे नाराज है। ऐसा मत कहो माँ, क्या मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जान सकता हूँ? बाबा, मेरे घर कोई भी औलाद नहीं है। मैं पुत्र सुख से वंचित हूँ। रो नहीं माँ, रो नहीं। ये लो, ये विभूति है। ईश्वर का आशीर्वाद समझ के इसे ग्रहण कर देना। जा माई, तेरे घर औलाद हो जाए। बाबा, आपकी बड़ी कृपा है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। निर्मला, अरे ओ निर्मला, सुन तो। अरे रुक। अरे निर्मला, तू रो क्यों रही थी? अरे इसका तो काम ही यही है, जब देखो जब सबके सामने अपना दुखड़ा रोती रहती है। मेरे घर औलाद नहीं है, औलाद नहीं है, औलाद नहीं। अरे निर्मला, वो बाबा तुझे क्या दे के गए थे? हाँ हाँ, बता बता, वो बाबा तुझे क्या देकर गए थे? हाँ हाँ, दिखा तो सही। अरे दिखा दे, अरे हमें भी दिखा दे। अरे ये काला काला है क्या? अरे ये तो राख है। अरे नहीं नहीं, ये राख थोड़ी ना है। अरे तो फिर तू ही बता दे, ये है क्या? ये तो विभूति है। अरे विभूति, वो क्या होती है? विभूति, बाबा ने कहा था इसे लेने से मेरी औलाद पाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे मूर्ख, राख से भी क्या किसी के घर में औलाद होती है? मूर्ख है, ये कितनी मूर्ख है। अरे हम तो तेरी भलाई के बारे में ही सोच रहे थे। हाँ हाँ निर्मला, हम तेरी भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। अरे कहीं इसमें कोई जादू टोना ही ना हो। अरे जो है तेरे पास कहीं वो भी ना चला जाए। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। कहीं इस राख में कोई जादू टोना ही ना हो, कहीं इससे मुझे कुछ हो ही ना जाए। अब आई ना तेरी अकल ठिकाने। अरे अरे हमसे दूर ही रह। ऐसा मत बोलो, तो तुम ही बताओ मैं इसका करूं क्या? चल हमारे साथ गांव के बाहर इसे कहीं ले जाके दूर ही फेंक आते हैं।
हाँ हाँ, चल चल हमारे साथ। तो इस तरह निर्मला बाबा की दी हुई विभूति राख समझकर गांव के बाहर जाकर एक गोबर के ढेर पे फेंक आती है। समय गुजरता है और 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल बाद वही बाबा फिर से उस गांव में आते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, ईश्वर सत्य है, बाकी सब मिथ्य है। अलख निरंजन। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बाबा आप? क्या बात है माँ, आज भी पहले जैसा उदास चेहरा? कहाँ है तुम्हारा बालक? बुलाओ उसे। बाबा आज तक मेरे घर में कोई बालक नहीं है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। हमारा दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जा सकता। माँ, क्या तूने वह विभूति ग्रहण की थी? बाबा वो तो मैंने, बाबा विभूति, बाबा वो तो मैंने। हाँ हाँ बोलो माँ। बाबा वो तो मैंने अपनी पड़ोसियों के बहकावे में आकर फेंक दी। क्या? फेंक दी? विभूति फेंक दी? ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद फेंक दिया? माँ, तूने तो गुरु घर की रहमत का अनादर कर दिया। बेकदरी की है तूने, बेकदरी। संतों के जप तप व साधना की। बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मूर्ख जो दुनिया वालों के जाल में फंस गई, गुरु की रहमत और कृपा को समझ ना पाई। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा। आप तो गुरु हो, आप मेरी गलती को माफ नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो। अच्छा, कहाँ फेंकी थी वह विभूति तुमने? मुझे वहाँ ले जा सकती हो? हाँ बाबा चलिए। बाबा वो विभूति मैंने यही इसी गोबर के ढेर में फेंकी थी। माँ, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुमने वह विभूति इसी गोबर के ढेर में फेंकी थी? हाँ बाबा, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 6 साल पहले मैंने वो विभूति यही इसी गोबर के ढेर में फेंकी थी। बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा मुझे माफ कर दो। अच्छा, शांत हो जाओ। बेटा गोरख, हे गोरख, उठो बेटा, चलो आओ चले। जो आदेश गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। मैं इतने सालों से आप ही की प्रतीक्षा में था। चलो बेटा। नहीं बाबा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते। रुक जाइए बाबा, रुक जाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। रुक जाइए बाबा, रुक जाइए, रुक जाइए। मेरी ही गलती है। मैंने ही वो विभूति उस गोबर के ढेर में फेंकी थी। पर ये भी तो सच है कि ये बेटा मेरा है। मुझे मेरा बेटा दे दो बाबा, मुझे मेरा बेटा दे दो। हाँ बाबा, निर्मला की कोई गलती नहीं। उसने वह विभूति हमारे कहने पर ही वहाँ फेंकी थी।
पुत्र वियोग में तड़प रही है। इसे क्षमा कर दीजिए बाबा, इसे क्षमा कर दीजिए। जो सजा देनी है आप हमें ही दीजिए। हाँ हाँ बाबा, निर्मला की कोई गलती नहीं है, उसे क्षमा कर दीजिए। हाँ बाबा, उसे क्षमा कर दीजिए। हाँ बाबा, उसे क्षमा कर दीजिए। उसे क्षमा कर दीजिए बाबा। उठो उठो माँ, उठो, मेरी बात सुनो। यूं विलाप ना करो माँ, तुम्हारा विलाप व्यर्थ है। ये बालक अब दुनियादारी से परे है। ये तो उस परमात्मा की वह सच्ची रूह है जो अब दुनियादारी के जाल में नहीं रह सकता। ये बालक बड़ा होकर बाबा गोरखनाथ के नाम से विख्यात होगा, दुखियों के दुख काटेगा और इनकी महानता के चर्चे दुनिया में होंगे। बाबा गोरखनाथ की जय, बाबा गोरखनाथ की जय, बाबा गोरखनाथ की जय। गुरु अपनी रहमत, अपनी कृपा सब पर करता है, पर यह इंसान पर निर्भर है कि वह उस रहमत को समझ पाता है या नहीं। जानबूझकर या अनजाने में यदि हम गुरु पर शंका करके गुरु के आदेश की अवहेलना करते हैं तो गुरु की रहमत स्वतः ही हमारे पास से चली जाती है। अतः हमें गुरु की रहमत, गुरु की कृपा पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। गुरु के आदेश को सत्वचन समझकर बिना शंका किए, बिना प्रश्न किए उसका पालन करना चाहिए। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा हो।